हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में रहकर अपनी दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या शेयर करते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बेसिकली क्या शेयर करते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता दो, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। नंबर्स अगर मैं देखूँ आप लोगों के लिए तो नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज को। सबसे पहली एनर्जीज में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये इंसान अपने दोस्तों के सामने, लोगों के सामने, बाहर के लोगों के सामने अपने आप को ना विक्टिम दिखाते हैं। अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि मेरी गलती नहीं थी या मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बहुत ज़्यादा उससे कनेक्टेड था या मैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, हमारा प्यार तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मेरी तरफ से, उसने कभी मुझे वैल्यू नहीं किया, उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया, उसने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, वो मुझे हमेशा गलत समझते थे, मुझ पर डाउट करते थे। एक तरीके से ना ये इंसान खुद को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने। ये जो भी पर्सन है, आपकी जो पार्टनर है, ये अपने दोस्तों के सामने ना अपने आप को ऐसे दिखाते हैं, अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है इस चीज़ में। अपने आप को सही दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि शायद हुई भी नहीं थी, या फिर उनकी तरफ से आधी अधूरी बातें वो कहते हैं जहाँ पर वो आपको गलत ठहरा सकें या आपको गलत दिखा सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनको रियलिटी चेक है, उनको पता है उन्होंने क्या, कहाँ पे क्या गड़बड़ करी थी और क्या गलत किया है और कैसे रिलेशन ख़राब हुआ है और किसने रिलेशन ख़राब किया, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो खुद को ना अपने दोस्तों के सामने गलत नहीं दिखाना चाहते, वो खुद को अपने दोस्तों के सामने छोटा नहीं दिखाना चाहते। वो चीज़ों के लिए आपको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने चीट किया था, मान लीजिए अगर वो किसी दूसरे पर्सन के साथ चले गए थे, तो वहाँ पर वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मेरे चीट करने का रीज़न ये था क्योंकि वो मुझे फुल्ली सेटिस्फाई नहीं करते थे, या उनकी तरफ से मुझे वो एनर्जीज रिसीव नहीं होती थी, वो मुझे प्यार ही नहीं करती थी, तो फिर मुझे मेरा उसके साथ रहने का फ़ायदा क्या है। मुझे जब कोई उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसके साथ ही जाऊँगा। तो इस तरीके की एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो चीज़ों के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी मुझे सिमिलर एनर्जी मिली है कि पता उनको है, रियलिटी उनको पता है, उनको पता है कहाँ पर कौन गलत था, कहाँ पर किसने क्या गलत किया है, कहाँ पर किस पॉइंट पे उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, उनको सब पता है। लेकिन खुद को ना बेचारा दिखाने की कोशिश, खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश दोस्तों के सामने, खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश दोस्तों के सामने कि मैं उससे बहुत कनेक्टेड था, मैं उससे बहुत कनेक्टेड थी, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था या करती थी, मेरे जितना प्यार शायद उसको कोई दूसरा इंसान कर भी नहीं सकता, उसने मुझे ऐसे सिचुएशन में खड़ा कर दिया जहाँ पे वो बार बार मुझे पॉइंट करते थे, बार बार मुझे ब्लेम करते थे। हो सकता है इस रिलेशनशिप में किसी पॉइंट पे आप ऑब्सेस थे उनकी तरफ, किसी पॉइंट में होता होगा जब आपको डाउट होता है उनके ऊपर, जब आपको लगता होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन करते होंगे उनसे, आप पूछते होंगे उनसे कि क्या कमी रह रही है, कहाँ पे कमी रह रही है, बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे छोड़कर किसी तीसरे इंसान के पास क्यों जा रहे हैं, या आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, मेरे लिए खड़े नहीं होते हैं। आप पूछते होंगे, डेफिनेटली हर कोई पूछेगा, आपके पार्टनर भी पूछेंगे आपसे जब ऐसा कुछ आप करेंगे तो। बट वो उस चीज़ को गलत तरीके से दिखा रहे हैं कि आप डाउट करते थे, आप शक करते थे, आप बहुत ज़्यादा शक्की इंसान थे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है खुद को महान बनाने की कोशिश, खुद को महान दिखाने की कोशिश। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है और साथ में ना ये थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। देखिए इनको अपनी गलतियाँ ना दिखती नहीं है, इनको अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं देती। इनको लग रहा है कि आपने इनको तकलीफ़ दी है, आपने इनको हर्ट किया है, आपने इनको पेन दिया है। और वही चीज़ें वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मैं तो बहुत पेन में था या मैं तो बहुत पेन में थी, हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत टॉक्सिक हो गई थी, मेरे एफ़र्ट्स वो देख नहीं रहे थे, मैं इतना एफ़र्ट्स डाल रहा था, मैं इतने एफ़र्ट्स डाल रही थी, पर सामने वाला तो देख ही नहीं रहा था उस चीज़ को, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मुझे भी तो आगे बढ़ना है, मुझे भी तो अपने रिलेशन देखने हैं, मुझे भी तो अपनी चीज़ें देखनी है, भले ही कोई तीसरा पर्सन ना हो।
आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के सामने आपका स्टैंड नहीं लिया हो, वहाँ पर भी वो लोगों को कहते हैं कि मेरे लिए फैमिली भी तो ज़रूरी है ना, मैं एक ही इंसान के लिए तो जाकर स्टैंड नहीं ले सकता या ले सकती, मैं एक ही इंसान के लिए तो सब कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपनी फैमिली का सोच के ये डिसीजन लेना पड़ा था, मुझे अपनी फैमिली का भी देखना था, मेरी फैमिली को मैं हर्ट नहीं कर सकता था, मैं भी इस चीज़ में काफ़ी पेन में हूँ, काफ़ी दुख में हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने दुख दिखा रहे हैं अपने दोस्तों के सामने, अपने पेन दिखा रहे हैं अपने दोस्तों के सामने। देखिए, वो यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच की जो लड़ाई झगड़ा, जो प्रॉब्लम, जो डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, वो उनको अच्छी नहीं लग रही है और शायद आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं किसी तीसरे पर्सन से, इस वजह से आप इन चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपकी शायद अपनी फैमिली की बहुत सुनते हैं, अपने दोस्तों की बहुत सुनते हैं और उनको गलत समझते हैं। लोगों की सुन के आप उनको गलत समझते हैं और गलत समझने की वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा और रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो गया। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ रिश्ते को सही करने के लिए, मैं तो तैयार हूँ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सामने वाले की तरफ से मुझे सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलते, इस वजह से मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ या इस वजह से मैं उससे कनेक्ट नहीं हो रही हूँ। आपके पार्टनर का कहना ये है कि वो सही करना चाह रहे हैं रिश्ते को, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से सिमिलर एफर्ट्स नहीं आ रहे या आप चेंज होने को तैयार नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर अभी आपके पास नहीं आ रहे या आपके आसपास इन्फ्लुएंस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में गाइड करते हैं। इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो न्यू बिगनिंग करेंगे जब आप थोड़ा सा बदल जाएं, थोड़ा सा चेंज हो जाए। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आपकी तरफ से कॉम्प्लिकेट हुई थी, आपकी तरफ से ख़राब हुई थी। आपके पार्टनर ना दो फेस लेके चल रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर रियलिटी में काफ़ी डिफरेंट है और लोगों के सामने काफ़ी डिफरेंट बनते हैं, लोगों के सामने अपने आप को काफ़ी अलग दिखाते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके साथ इनजस्टिस किया, बहुत गलत किया। उन्होंने आपके रिश्ते के बीच में ना किसी तीसरे पर्सन को काफ़ी वैल्यू दी है, आपके रिश्ते के बीच में किसी तीसरे इंसान को काफ़ी ज़्यादा मायने दिए, आपसे ऊपर रखा है, उनकी काफ़ी ज़्यादा सुनी है, लेकिन अब ये मानने को तैयार नहीं है वो। अब उनका कहना ये है कि चीज़ें आपकी तरफ से कॉम्प्लिकेट हुई थी। तो कहीं ना कहीं दो फेस लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं डुअल फेस लेके चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को कुछ अलग दिखा रहे हैं, आपको कुछ अलग दिखा रहे हैं। आधी अधूरी बातें झूठ बोलकर लोगों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर झूठ बोलकर आधी बातें कर बातें छुपा कर वो खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है, उनको पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको पता है इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, उनको पता है कि कहाँ पे उनकी गलती थी, बस मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये पर्सन इगोइस्टिक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद को ज़्यादा मायने रखते हैं, खुद को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इस समय पे अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे पार्टनर क्या मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं एक तरीके से, खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। पता उनको है कि आप गलत नहीं है, पता उनको है कि गलती उनकी थी, लेकिन लोगों के सामने या अपने दोस्तों के सामने खुद को महान दिखाने के लिए या खुद को बड़ा दिखाने के लिए वो कभी कभी आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि गलती किसकी थी या गलती किसकी नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों को चीज़ें क्लियरली दिखती हैं। और आपके पार्टनर भले इस वक्त देखना नहीं चाहते हैं, पर दिल से उनको पता है गलती उन्होंने करी है, मिस्टेक उनकी तरफ से रही है। सो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बैठे हुए हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने, चीज़ें थोड़ा अपने तरीके से सुनाना चाहते हैं, अपने तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लोग उनके ऊपर विश्वास करें, आपके ऊपर बिलीव ना करें, ताकि कोई उनको गलत ना समझे। बट यहाँ पर लोगों को क्लियरिटी पता है, उनके दोस्तों को भी क्लियरिटी पता है, भले उनके दोस्त उनको सपोर्ट करते हों, लेकिन उन्हें भी पता है गलत कौन है और सही कौन है। सो ओवरऑल यही एनर्जीज़ हैं जो आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और आपके बारे में बोलते हैं। होप आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चीज़ें रेजोनेट हुई हैं आपके साथ तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।